हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बात करते हैं छोटी जीजी की। आप लोगों ने कल देखा कि किस तरह से छोटी जीजी साड़ियाँ लेकर आई थी अपनी मम्मी जी के लिए। तो मम्मी जी को खुश करना चाहती है और वो ये चाहती है कि मम्मी जी खुश रहे। तो मैं छोटी जीजी से ही कहना चाहती हूँ कि मम्मी जी को खुश करने की क्या ज़रूरत है भई? मम्मी जी तो पहले ही खुश है। मम्मी जी ने तो तुम्हें गोद में बिठा कर रखा हुआ है। तो मम्मी जी को इस तरह से मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है साड़ियाँ ला ला के देने की। मम्मी जी के पास तो बहुत सारी साड़ी है, अलमारी भरी पड़ी है। याद है सपना ने कितनी सारी साड़ियाँ ला के दी थी मम्मी जी को, लेकिन वो पहनती तो मतलब वही एक दो साड़ियाँ हैं। हमने तो कभी नहीं उनको देखा कि बदल बदल के साड़ियाँ पहनती है। अब जो तुम साड़ियाँ ला कर रख रही हो उनके लिए, वो भी डार्क रंग की, तो वो तुम्हारे दहेज के काम आएंगी। तुम्हारा दहेज जो है ना, वो मुझे लगता है अंदर ही अंदर तैयार कर रही है। ठीक है, ये साड़ियाँ, ये सपना का सोना, ज्वेलरी, ये किस काम आएगा? ये तुम्हारे ही तो काम आएगा। तो तुम ये मक्खनबाजी मत करो मम्मी को। ठीक है, मम्मी जी तो पहले ही तुमसे खुश है बहुत ज्यादा। मम्मी जी देखो तुम्हारी वजह से सारा काम करती हैं कि मेरी बेटी को काम ना करना पड़े। मेरी जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है ना, इसको बेचारी को काम ना करना पड़े, इसलिए सारा दिन मम्मी खुद ही रसोई में लगी रहती है। और जब सपना थी तो सपना गधों की तरह सारा काम करती थी, मम्मी जी क्या करती थी? आराम करती थी। मम्मी जी कोई काम नहीं करती थी उस समय। ठीक है, तो ये जो चाल पलूसी है ना, ये मत करो। ऑलरेडी जो मम्मी जी और पापा जी है ना, वो तुम्हारे कहे अनुसार चल रहे हैं। जो कुछ भी तुमने, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलूँ, जादू किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, वो तुम्हारे अनुसार ही चल रहे हैं। सपना की तो कभी नहीं कहना मानते थे। सपना को तो साफ मना करते थे कि हम तेरी वीडियो में नहीं आएंगे, मत लियो हमें। क्यों, सपना से दुश्मनी थी? दुश्मनी ही थी, तभी तो उसको नाम दिया गया सपना नाम की बीमारी। और अब ऐसी बातें करने पे जो इनके सपोर्टर्स हैं वो आ जाएंगे उल्टी सीधे कमेंट्स करने के लिए। हाय बड़े बुजुर्ग है, हाय बड़े बुजुर्ग है, ऐसे बोलते हो, तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा, तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। ऐसे होते हैं क्या बड़े बुजुर्ग? ऐसे होते हैं क्या बड़े बुजुर्ग? बड़े बुजुर्गों में ना एक जिंदगी के उतार चढ़ाव का एक्सपीरियंस होता है। बड़े बुजुर्ग अपने घर की इज्जत को बनाकर चलते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं है कि बाहर के लोगों को अपने घर में बिठाकर अपने ही घर की इज्जत को बाहर कर दे। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जो अपने जवान बेटे की मौत का बदला ना ले। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जो अपनी पोतियों से मिलने ना जाए। बड़े बुजुर्ग ऐसे नहीं होते जो अपनी घर की इज्जत को नीलाम करे। बड़े बुजुर्ग वो होते हैं जो घर की इज्जत को बचाकर चलते हैं। बच्चे तो गलतियां करते हैं, बच्चे नादानियां करते हैं। बड़े बुजुर्ग किस लिए होते हैं? उन नादानियों को, उन गलतियों को सुधारने के लिए। यहाँ पर तो बड़े बुजुर्गों ने गलती की है। उस बच्ची ने तो कोई गलती नहीं की। क्या गलती की उसने? राजवीर जी के जाने के बाद घर को संभालने की कोशिश की ना, लेकिन उस लड़की को क्या किया? घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। किसकी वजह से? बाहर वालों के रिश्तेदारों की वजह से। बड़े बुजुर्गों को इतनी समझ नहीं थी कि ये लोग जो कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, इससे मेरा घर बर्बाद होगा, हमारे घर की इज्जत खराब होगी। ये समझ नहीं थी क्या बड़े बुजुर्गों को? सोशल मीडिया पर पूरे इनके खानदान की बदनामी हो रही है, ये इज्जत की परवाह नहीं थी बड़े बुजुर्गों को? हमारा जवान बेटा चला गया, चटकी पटकी उसको मार दिया गया। किसने मारा, कौन है वो? ये समझ नहीं थी बड़े बुजुर्गों को? सारी समझ छोटों को होनी चाहिए, बड़ों को कुछ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक सिंपैथी कर लो कि हाँ भैया बड़े बुजुर्ग हैं, इनको कुछ नहीं बोलना, चाहे ये गलत हो चाहे सही हो। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना, एक पेड़ की छत्र छाया होते हैं, जिसके अंदर पूरा परिवार, पूरा कुटुंब समाया होता है। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते ना, उनसे पूछ कर देखो। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता, जब विपदा के टाइम पे, मुसीबत के टाइम पर उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे, ऐसे में वो याद करते हैं अपने बुजुर्गों को और उनकी बातों को। ये होते हैं बड़े बुजुर्ग। घर को समेट कर चलते हैं, घर को बना कर चलते हैं। ऐसे तो मैंने नहीं देखे बड़े बुजुर्ग जो बाहर की एक रिश्तेदारों की बेटी को घर में बिठाकर अपनी पोतियों को और बहू को बाहर का रास्ता दिखा दिया।
पोतियों की एक बार भी याद नहीं आती। उस मुंह बोली बनाई हुई बेटी को कभी स्कूटी दिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अपनी पोतियों को एक खिलौना तक नहीं, बात तक नहीं। मूल से तो ज्यादा प्यारा होता है ब्याज। इनको मूल तो छोड़ो, इनको तो ब्याज की भी नहीं परवाह। तो ऐसे नहीं होते, ठीक है। तो जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, वो जरा ध्यान से सोच समझ के कमेंट करें और सच का साथ दे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सपना के दिल पे क्या बीतती होगी जब वो इसका व्लॉग देखती होंगी तो, कि देखो मेरे कैसे मेरे घर पे राज करके बैठी हुई है, कैसे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं दोनों बुआ भतीजी। उसके दिल पे टीस नहीं बचती होगी कि मेरे मेरे साथ तो ऐसे नहीं करते थे। क्यों? वो पराई लड़की थी इसलिए ना। और ये रिश्तेदारों ने सिखा सिखा कर कि तुम्हारे दोनों बेटे खा गई, तुम्हारे दोनों बेटे खा गई। अरे जीवन और मरण तो भगवान के हाथ में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता। आई बात समझ में? जितनी जिसने सांसें लिखवाई है ना, उतनी ही सांसें लेगा वो। और जिसने जैसे मरना है वो वैसे ही मरेगा। इसमें उसका कोई दोष नहीं बेचारी का। उसकी तो अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई, अपनी जिंदगी लुट गई। उसके बच्चों का साया पिता का जो था वो हट गया। उसको क्यों दोषी ठहराते हो? लेकिन ये सब कुछ किया कराया इनके जो रिश्तेदार है ना, जो मायके वाले, वही है। उन्होंने ही सब बीज बोए हुए हैं। ये तो हिम्मत है सपना की, जो आज अकेली अपने दम पर लड़ रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, दादा दादी के होते सोते। तो ये आके ना कमेंट्स मत किया करो, उनको जाकर समझाया करो। गलत चीजों का, गलत लोगों का साथ दे रहे हो, ठीक है, जो कि एक बहुत गलत बात है अपने आप में। आज तक अपने बेटे के लिए तो इंसाफ ले नहीं सके वो लोग। तो बहू का मान सम्मान क्या करेंगे, क्या करेंगे बहू की इज्जत, जो अपने बेटे के सगे ही नहीं हुए तो। और जब कोई लेना चाहता था इंसाफ, तो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते थे। याद है ना, सपना गई थी, कैसे वहां पर पैसे खिला दिए गए थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बीच में झोल है ना। किसी को बचा रहे हैं या पैसा खाया हुआ है, कुछ ना कुछ तो बात है, ठीक है, जो आज तक पता नहीं चली है और मुझे लगता है आगे पता भी नहीं चलेगी। राजवीर जी की जो डेथ है ना, वो एक रहस्यमयी डेथ बन के रह जाएगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो तुम छोटी ये कर रही है ना छोटी जीजी, लाला के साड़ियाँ देना, खुश करना, मेरी मम्मी जी, मेरे पापा जी, ये सब नौटंकी ना बंद कर दो, ठीक है। ये नौटंकियाँ तुम्हारी साफ लग रही है। और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तुम्हारे को कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का भूत सवार हो रहा है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए